नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबरों की। तो यहाँ पे देखिए, एक खबर दी गई है जिसमें ये लिखा गया है 483 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है। तो ये जो सीधी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, उन अभ्यर्थियों ने वहाँ पे गलती की है और इनको आयोग ने एक मौका और दिया है। 15 जुलाई तक ये आवेदन में त्रुटि जो है उसको सुधार कर सकते हैं। तो 130 पदों के लिए आयोग ने विज्ञापन जारी किया था और ये मेडिकल विभाग की भर्ती थी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग की थी और असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पद थे। बाकी 28 पद अन्य विभागों के थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे छात्रों ने गलती की है और उनको दोबारा अवसर दिया गया है। प्रवक्ता के 5 पदों पर चयन हो गया है। यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। अधीनस्थ सेवा आयोग ने पुरुष संवर्ग के राजकीय इंटर कॉलेजों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 5 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया है। प्रवक्ता कृषि के 2 पदों पर शिव कुमार गुप्ता व रवि प्रताप सिंह का चयन हुआ है। प्रवक्ता समाज शास्त्र के 6 पदों के मुकाबले 3 पदों पर विजय प्रताप वर्मा, इंदु त्यागी और रत्नेश कुमार पटेल का चयन हुआ है। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 3 पद रिक्त रह गए हैं। इनमें से 1 पद ओबीसी एवं 2 पद एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के 3 पदों के मुकाबले 1 पद पर सूर्यकांत कुशवाहा का चयन हुआ है। ओबीसी एवं एससी श्रेणी के लिए आरक्षित 1 पद रिक्त रह गए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है। यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और यह परीक्षा 2008 के विज्ञापन की है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 25 पदों के लिए भर्ती होगी और इसमें 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक लखनऊ में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। टीसीएस 40,000 युवाओं को भर्ती करेगी। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक टीसीएस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कंपनी वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान कैंपस से 40,000 से अधिक नवागतों को नौकरी देगी। टीसीएस के वैश्विक मानव संसाधन प्रमुख मिलिंद लक्कड़ ने यहाँ कहा कि 5 लाख से अधिक कर्मचारियों वाली निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी ने पिछले साल कैंपस से 40,000 स्नातकों की भर्ती की है और इस बार ये संख्या बेहतर रहेगी। राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं। 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। यही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सार्थक प्रयास होगा और यहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उन सभी से वंचित कर देना चाहिए, जिससे कि एक बच्चे के जो माता पिता हैं उनको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए और 2 से अधिक बच्चों के जो माता पिता हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित करना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण की तरफ लोगों का ध्यान जा सके। कॉलेज के शिक्षकों के लिए पीएचडी इंक्रीमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के नवनियुक्त शिक्षकों को पीएचडी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसमें आने वाली अड़चनें दूर कर ली गई है। 3 कॉलेज एंड डेवलपमेंट डीन कॉलेज एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर पंकज कुमार ने कमेटी का गठन कर लंबित मामला सुलझा लिया। उन्होंने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार विधि अथवा कॉलेजों में नवनियुक्त हुए ऐसे शिक्षकों को मूल वेतन के साथ 5 इंक्रीमेंट दिया जाता है। जो शिक्षक नियुक्ति के समय पीएचडी पूरी किए रहता है उसे 5 इंक्रीमेंट और नियुक्ति के बाद पीएचडी पूरी करता है उसे 3 इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है। प्रोफेसर पंकज कुमार ने बताया कि कुलपति से अनुमोदन मिलने के बाद कॉलेजों को भेज दिया गया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे में अक्टा ने इसकी मांग उठाई थी। शिक्षा में आरक्षण खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। ये मांग उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को वापस लेने
के तौर पर खारिज कर दिया, जिसमें शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन चल रहा है। परिसीमन आयोग ने साफ किया है कि आयोग पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिक्त रखी 24 सीटों पर विचार नहीं कर रहा है। आयोग परिसीमन को लेकर अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च 2022 में देगा। 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी है। इन सीटों के बढ़ने से कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रावधान है। अनुसूचित जाति की पहली बार सीटों में आरक्षण मिलेगा। इस एक दिन पहले भाजपा ने आयोग से पीओजेके के 24 में से 8 सीटें खोलने की मांग की थी। उन्होंने कहा आयोग जल्द ही ड्राफ्ट प्रावधानों पर प्रदेश के सांसदों से भी चर्चा करेगा। जम्मू कश्मीर के सांसद आयोग के एसोसिएट सदस्य भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पिछले परिसीमन 1981 में हुआ था, जनगणना के आधार पर हुआ था। इस बार आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर रहा है, तो 7 सीटें यहाँ पर बढ़ जाएंगी और एससी को पहली बार यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। मार्च 2022 तक आ जाएगी अंतिम रिपोर्ट। बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और परीक्षा आपकी 30 जुलाई को है। 5,91,305 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा करवा रही है और परीक्षा केंद्र फाइनल कर लिए गए हैं। शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार ने दावा किया कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण देकर भर्ती की है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति के 14,459 और अनुसूचित जनजाति के 1354 पद आरक्षित थे। इस आधार पर सामान्य वर्ग के 34,589 पदों को सापेक्ष चयनित सामान्य वर्ग के 20,000 अभ्यर्थी नियुक्त किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18,598 के सापेक्ष 31,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,589 पद की तुलना में एससी वर्ग के 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति के 1,354 पदों की तुलना में इस वर्ग में मात्र 211 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अभ्यर्थी इस तरह के आंकड़ों की मांग नहीं कर रहे हैं, वो केवल मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। 59,000 लोगों का आपने चयन किया है, तो इनकी एक मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पे डाल दीजिए कि किस कैटेगरी के किस छात्र की कौन सी रैंक आई है। खाली ये डाल दीजिए यहाँ पे, और किस छात्र का चयन किस कैटेगरी में किया गया, बस इसकी मांग कर रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर पास अगर आप हैं तो 11,000 रुपये महीने तक का वेतन की नौकरी आपको मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि है, यहाँ पर रोजगार पाने के लिए सुअवसर हाथ लगा है। लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय 15 जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित करेगा, जिसमें 3 कंपनियों के 332 विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के बाद चयनित होने पर अभ्यर्थियों को 11,000 रुपये महीने तक का वेतन मिलेगा। सहायक निदेशक संयोजन ने इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। हेडमास्टर और सहायक अध्यापक का कैडर समान होगा। प्राथमिक के जो हेडमास्टर होते हैं और उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक कैडर समान, तो आवेदन में पदनाम बदलने पर, स्थानांतरण रद्द करने पर के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं, ये अंतर जनपदीय तबादले के लिए जब आवेदन किया गया है तो वहाँ से निकल के आए, तो दोबारा आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। जीव विज्ञान टीजीटी की परीक्षा 2016 पे जितने भी छात्र आवेदन किए हैं वो सब परीक्षा दे सकेंगे, चाहे उन्होंने साइंस ही बाद में ऑप्शनल क्यों ना चुन लिया हो। दोबारा आवेदन का मौका उनको मिला था कि कुछ छात्रों ने साइंस में आवेदन कर दिया था, लेकिन वो सब भी 2016 की परीक्षा जीव विज्ञान से दे सकते हैं और सभी के प्रवेश पत्र जारी हो रहे हैं। यह परीक्षा 30 जुलाई को होगी।